अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी के सेंटर यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आज के प्रोग्राम में आपको इंशाल्लाह जो एक सेहतमंद बकरा बकरी या जो भेड़ या भेड़ का जो लेला है, जो एक सेहतमंद जानवर है, उसकी अलामात बताऊँगा या उसके साइंस बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि वो जानवर जो सेहतमंद है। ताकि अगर आप उसको ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हम एनिमल्स लेके उन्हें मोटा करके ईद उल अज़हा पे सेल आउट करें, या वैसे आप घर में रखने के लिए एनिमल्स ले रहे हैं, या जो लोग अपना चाह रहे हैं कि घर में बकरियां रख के उनसे दूध वगैरह लिया जाए, या इस शोबे से जो रिलेटेड होना चाह रहे हैं, जो भेड़ बकरियां लेने की प्लान कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल हेल्दी है और कौन सा जो है वो बीमार है। तो एक बंदा जब मंडी में जाएगा कोई एनिमल जो है वो भेड़ बकरी खरीदने के लिए, तो उसके अंदर क्या-क्या अलामात उसको देखनी चाहिए क्या जानवर के अंदर, जिससे कि उसको पता चलेगा कि ये जानवर जो है ये सेहतमंद है, ये मैं खरीदूँ, और ये जानवर बीमार है, इसको मैं ना खरीदूँ। तो काइंडली इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा जो चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज पे, तो काइंडली मेरा जो फेसबुक पेज है उसको आप ज़रूर जो है वो लाइक भी करें, फॉलो करें और वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक ज़हन में रखने वाली है कि जो भी एक फार्मर जो है वो भेड़ बकरियां ख़रीद के आगे उनको पालने की कोशिश कर रहा है या फैटनिंग की कोशिश कर रहा है, उसको दो चीज़ें देखनी चाहिए कि जो एक जानवर होगा, जो एक बीमार जानवर होगा, उसमें दो तरह की चेंजेस आती हैं। एक चेंज वो आएगी कि जो फिज़िकली है, यानी कि उसके बाहर की जिसामत में जो चेंजेस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे उसके कोई पाँव में चोट है, कोई ज़ख्म है, नाक से पानी आ रहा है या मुँह से पानी आ रहा है, या आँखों से गिड है, या उसको डायरिया लगी हुई है, यानी उसकी जो अपना प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर खून आ रहा है। ये वो चीज़ें जो फिज़िकली बाहर से नज़र आ सकती हैं। दूसरी वो चेंजेस होंगी जो कि उसकी जो बिहेवियर के अंदर होंगी। बिहेवियर का मतलब है कि उसकी उठने, बैठने, चलने और बर्ताव के अंदर है। मिसाल के तौर पे कई जानवर जो है वो ऊंचा ऊंचा बोलने लग पड़ेंगे, या उसके अलावा कई दफ़ा जो एनिमल है वो ऐसे अपने जिस जगह बंधा हुआ होता है उसके गिर्द चक्कर काटने लग पड़ता है, या अपनी गर्दन पीछे कर लेता है। यानी कि ये कुछ ऐसी अलामात है जो उसके बिहेवियर के हिसाब से। तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी होनी देखना चाहिए कि उसकी फिजिकल चेंज और जो उसके बिहेवियर में चेंज है, ये दो तरह की चेंजेस मेन आती हैं। फिर अगर हम इसको डिवाइड कर लें, अगर फिजिकल चेंजेस के अंदर लेकर आएँ, तो एक जो सेहतमंद जानवर जो आप मंडी में लेने गए हैं, चाहे वो भेड़ बकरी है या उनके नर हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपको नज़र आनी चाहिए कि आप जो भी एनिमल पसंद कर रहे हैं वो एक्टिव और ब्राइट होना चाहिए। यानी कि वो आपको कहीं से भी जो है वो डल और बिल्कुल परेशान घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो ब्राइट और एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो अलर्ट हो। आप देखें कि एनिमल इधर-उधर आस-पास, मतलब उसका वो जो उसकी जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी साइड पे जो माहौल है, उसकी तरफ उसको ऑब्ज़र्व वाला जो एनिमल है वो आपने देखना है कि वो ऐसा एनिमल हो जो कि एक्टिव और इस साइड पे अपने ऑब्ज़र्व कर रहा हो। फिर आप ये देखिए कि जो सेहतमंद बकरे-बकरियाँ, उनका होता है कि वो आस-पास चीज़ों को इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। नीचे कोई पत्ता, घास वगैरह पड़ा है तो वो उसको खाने की कोशिश कर रहे होंगे। कई दफ़ा मालिक की कपड़ों को भी छेड़ रहे होंगे, या साथ वाले बकरे-बकरी को कर रहे होंगे। ऐसे एक्टिव एनिमल्स जो हैं वो आपको लेने चाहिए। इसके बाद आपने उसके अंदर एक और पॉइंट देखना है, वो ये है कि उसका जो ऊपर से जो उसका चमड़ा है, जो उसका कोट है, वो शाइनी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। नहीं कि उसकी जो ऊपर चमड़ा है वो बिल्कुल रफ और गिरे हुए बाल और इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये इसमें आपने अलामत ज़रूर देखनी है। उसके अलावा आपने देखना है कि इसके जो नथने हैं, नाक के जो सुराख आपको दोनों नज़र आते हैं, वो नमी वाले होने चाहिए। यानी कि उनके अंदर वो बिल्कुल खुश्क होंगे तभी जानवर बीमार है, और अगर उसके अंदर से पानी या रेशा आ रहा है तब भी एनिमल बीमार है। तो ये चीज़ आपने जो है वो ख़ास तौर पे इसमें ऑब्ज़र्व करनी है कि वो जो है वो खुश्क ना हो और बहुत ज़्यादा रेशा भी ना निकल रहा हो, हल्के-हल्के वो नमी वाले और मॉइस्चर वाले हों। फिर वो साफ़ भी होने चाहिए, यानी कि उसमें से कोई रतूबत और इस तरह की चीज़ें ना निकल रही हों। फिर आपने उसके बाद उसकी आँखें देखनी है। आँखें अशाश और चमकदार होनी चाहिए। आँखों के आस-पास गिड्ढे नहीं होने चाहिए, आँखों से पानी ना निकल रहा हो, आँखों का रंग जो है वो पीला या सुर्ख या काला ना हो। यानी कि ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि एनिमल का जो एक टिपिकल साफ आँख है वो होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगर आपके पास थर्मामीटर है, अगर वहाँ पे टाइम है, मिसाल दे रहा हूँ, तो कई दफ़ा नहीं भी होता, रश बहुत होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। आम सादा थर्मामीटर आप साथ ले जाएँ, उसको अच्छी तरह हिला के नीचे कर लें। जो उनकी मेंगनी करने वाली जगह है वहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 इंच अंदर एंटर कर दें। 1 मिनट या सवा मिनट के लिए वेट करें, उसके बाद आप उसका टेम्परेचर देखें। तो अगर वो फ़ौरन हीट के ऊपर 102 से 104 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि एनिमल बिल्कुल ठीक है। ये एक नॉर्मल एनिमल का जो हमारे पास भेड़ बकरी है, उसका टेम्परेचर इतना होता है।
फिर उसके बाद आपने एक चीज़ और देखनी है कि किसी भी तरह का उसकी जो बाहर से स्किन है वो साफ़ होनी चाहिए, यानी कि उसके जो मेंगने करने वाली जगह है उसके आसपास या दुम के ऊपर जो है वो उसकी दस्त लगे हुए, यानी कि मटेरियल ना लगा हुआ हो, यानी कि उसकी जो मेंगने हैं वो बिल्कुल पतली हो के जैसे उसको डायरिया ना लगा हुआ हो, ये आपने चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद आपने एक चीज़ और भी देखनी है कि जो उसका जो ओजरी है या जो उसकी हम कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक या वक्खी जिसको कह देते हैं, वो आपने ज़रूर ऑब्जर्व करनी है कि वो बाहर की तरफ ना निकली हुई हो। अगर होता क्या है कि अक्सर व्यापारी हज़रात जो है ना एनिमल को ज़रा मोटा-मोटा शो करने के लिए उसको बेसन वाला पानी पिला देते हैं भेड़ों-बकरियों को, जिससे क्या होता है कि उनके पेट में गैस पैदा होती है और उनका पेट भरा-भरा और बड़ा-बड़ा सा लगता है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, उसकी जो बाईं साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली की जो वक्खी है उसको आपने दबा के ज़रूर देखना है। अगर तो वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें आपको हवा फील हो तो इसका मतलब है कि ये अफारा है, इसको एनिमल को हुआ खड़ा है। कई दफ़ा एनिमल इस तरह के हैं, जब वो लोग घर लेकर आते हैं तो वो एनिमल अफारे की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं, लोग उनका ट्रीट नहीं कर पाते, तो ऐसे एनिमल आपने नहीं परचेज़ करने। और अगर आपने उसकी वक्खी को दबाया और वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त है तो वो एनिमल भी आपने नहीं लेना। वो भी जो एनिमल है उसको भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो भी आपके लिए जो मतलब कम ज़रा लोग एक्सपोजर वाले हैं उनके लिए बड़े मसाइल बन सकते हैं, उनको भी वो परचेज़ नहीं करना चाहिए। वो भी एक तरह की बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। तो ये ऐसी कुछ अलामात हैं जो फिज़िकली आपने देखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी कुछ अलामात हैं जो आपने उसके बिहेवियर या क्या कहना चाहिए अंदाज़ या मूवमेंट में उन चीज़ों में देखनी है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखना है कि वो खाँस तो नहीं रहा। यानी कि अगर आपको लगता है कि एनिमल बार-बार खाँस रहा है, लगातार खाँसी जा रहा है, तो ऐसे एनिमल को भी आपने परचेज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी भी जो साँस का इन्फेक्शन हो सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस वजह से है, वो क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्रॉनिक चल रहा है, प्रोना है या जो भी है, वो उस एनिमल को आप अवॉइड करें। फिर जो बिल्कुल लागर एनिमल्स हैं वो भी आपने नहीं लेने, जिनका यानी कि बॉडी कंडीशनिंग या स्कोरिंग यानी कि बिल्कुल हड्डियाँ निकली हुई हैं, स्किन रफ है, ये एनिमल भी आप बिल्कुल परचेज़ नहीं करने। ऐसे एनिमल जो आँखें ऊपर की तरफ पलटा रहे हों, वो भी आपने परचेज़ नहीं करने। ऐसे एनिमल जो जिन्होंने गर्दन पीछे की तरफ लगाई हुई हो, जैसे कि बीमार मुर्गी पीछे की तरफ कर लेती है कमान की तरह, वो एनिमल भी आपने कभी परचेज़ नहीं करने। अगर वहाँ पे जो व्यापारी लेके खड़ा है या उसने किले पे बांधा हुआ है, तो अगर एनिमल ऐसे गोल-गोल चक्कर-चक्कर काटी जा रहा है, तो वो एनिमल भी बिल्कुल आपने परचेज़ नहीं करना। फिर एनिमल कुछ जो हमारी आम रूटीन में बकरियाँ इतनी ज़्यादा बोल नहीं रही होती, लेकिन अगर एनिमल फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा है और उसके सामने चारा भी पड़ा हुआ है, यानी कि वो खा के भी वो बोल रहा है, तो ऐसा एनिमल भी आप नहीं लेना, क्योंकि कई दफ़ा एनिमल भूख से भी बोलता है। तो अगर उसने चारा-शारा खा लिया, उसको पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, तो ऐसा एनिमल भी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। सॉरी, ये आपने चीज़ें ज़रूर जो है अपने ज़हन में रखनी है। अगर ये जो दोनों तरह की चेंजेज़ हैं, फिज़िकल चेंजेज़ हैं और जो हमने ये दूसरी आपको चेंजेज़ बताई हैं जो उसके बिहेवियर में हैं, अगर ये चेंजेज़ आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है वो गलत एनिमल आपसे परचेज़ नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक बीमार, एक डिफेक्टेड एनिमल परचेज़ कर लेंगे, तो वो जो आपका बेनिफिट होना है, आपने जो 2.5-3 माह रखना है, उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको मोटा करना है, वो या उसको जो आगे ग्रोथ आपने लेनी है वो आप नहीं कर पाएँगे। और अगर आप वैसे अपने घर में रख रहे हैं, मिसाल दूध के लिए या आगे बच्चों के लिए मादी एनिमल रख रहे हैं, तो वो भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा और एनिमल ज़ाया होने के भी चांसेस हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चल के अगली एपिसोड में आपको ये बताऊँगा कि एक बकरी की आपने केयर कैसे करनी है घर में रखने के लिए, ऐसी क्या खुराक दी जा सकती है जिससे उसका दूध बढ़े, उसकी वैक्सीनेशन प्लान वगैरह क्या है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल नियर फ्यूचर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और सब लोगों के लिए एक वो जो प्रोग्राम होगा इंतहाई बेनिफिशियल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको काइंडली मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप काइंडली उसको ज़रूर जो है वो अपना सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ आप उसको वीडियोज़ को शेयर भी करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो काइंडली वहाँ पे भी जो मेरा पेज है उसको आप ज़रूर लाइक भी करें, फॉलो भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।